दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिकेट फॉरम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान के बीच सेकंड T20 इंटरनेशनल जो मुकाबला होने वाला है उसकी। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कौन कौन से प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक्स रहेंगे, पिच कैसी होगी, उस पर कौन से प्लेयर्स चल सकते हैं, प्लेयर का क्या स्टैट्स है, कैसे टीम बनानी चाहिए, मतलब सब कुछ देखने वाले हैं जिससे आप एक अच्छी ड्रीम 11 टीम बना सके। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोग को टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगी, कुछ इंपॉर्टेंट जीएल रोटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल पिच रिपोर्ट, वो सब कुछ मिलेगा कहाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि नीचे जो पिन्ड कमेंट है यानी फर्स्ट कमेंट, उस पर टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन से भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कहाँ दिखाई देता है, ये जो यहाँ पे मतलब टाइटल है उसके नीचे व्यूज होगा, व्यूज के नीचे वाली लाइन डिस्क्रिप्शन की होती है। अगर नहीं दिख रहा है तो व्यूज के आगे मोर लिखा होगा, वहां से दिख जाएगा। फर्स्ट लाइन पे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो टेलीग्राम ऐप पे जाना है और किसी भी कॉन्टैक्ट को, भाई को, बंधु को मैसेज करना है, क्या, @cricinformer, ये मैसेज करेंगे और ये क्लिकेबल रहेगा। मैसेज करने के बाद ना इसको क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे टेलीग्राम पेज पे, वहां पे ज्वाइन का बटन होगा, क्लिक कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा एक और गिव वे है, वो क्या है, 500 रुपये का फ्री गिव वे। मोस्ट लाइक कमेंट को आपको मैच से जुड़ा या फैंटेसी से जुड़ा कुछ कमेंट करना है और जिसका फर्स्ट मतलब कि जिसका मोस्ट लाइक कमेंट होगा वो 500 रुपये लेके जाएगा। कंपल्सन क्या है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। अब बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। भाई एक चीज़ मज़ा नहीं आ रही है यार, अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेलना है तो थोड़ा अपने आप को चैलेंज देना चाहिए था। पिच ऐसी बनवानी चाहिए था जिसमें अफगानिस्तान को मदद हो और फिर हम जीते। लेकिन इन लोगों ने ना ऐसा पिच बनाया जिसमें इंडिया को कंफर्म जीतना है, कोई चैलेंज ही शायद अफगानिस्तान ना दे पाए। पहला मैच कहाँ था, मोहाली में, जो पाटा होता है। अब उससे भी पाटा ट्रैक, होलकर क्रिकेट स्टेडियम, बाउंड्रीज भी शॉर्ट होती हैं भाई, 60-60 मीटर की बाउंड्रीज होती हैं, 55-60 की। बल्लेबाज जम के रन बनाते हैं। तो अफगानिस्तान वाले पहले ही ये मैच हार चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जम के रन बनते हैं। हो सकता है अब किसी भारतीय बल्लेबाज से अगर फर्स्ट बैटिंग आए ना तो सेंचुरी भी देख लें। रोहित का पसंदीदा ग्राउंड है, कोहली भी बहुत अच्छा खेलते हैं, और कोहली तो हर जगह ही अच्छा खेलते हैं। तो कुल मिला के भयंकर बैटिंग फ्रेंडली वेन्यू ये होता है। 200 तो मजाक मजाक में यहाँ बन जाता है, बस भारत पहले बैटिंग करे। अब लास्ट के 3 मैचेस, कुल मिला के 3 ही मैच यहाँ पे हुए हैं। हाँ, एक और बात, दुबे ने बोला है भाई ड्यू आ रहा है, आज जो उन्होंने देखा है, मतलब कल उन्होंने देखा था, ड्यू आ रहा है। और ड्यू फैक्टर मतलब जो भी टॉस जीतेगा ना, बेसिकली बॉलिंग ही करना पसंद करेगा, सेकंड बैटिंग करना पसंद करेगा, क्योंकि बॉल हाथ से पकड़ाई नहीं जाती कई बार यहाँ पे, ठीक है। तो ड्यू फैक्टर के अच्छे खासे चांसेस हैं। लास्ट मैच जो हुआ था, साउथ अफ्रीका ने 227 किया था, इंडिया 178 बना पाई थी 18.3 ओवर में। पेस को 10, स्पिन को 2 विकेट। देखिए, गेंदबाजों को यहाँ मदद मिलता नहीं है, वो परिस्थितियों के अनुसार ले लें या भारतीय गेंदबाज ज्यादा विकेट ले लें, वो अलग बात है। श्रीलंका ने 142 किया, इंडिया 144 बना के जीत गई। इंडिया ने 260 किया था श्रीलंका के अगेंस्ट, श्रीलंका भी 17.2 ओवर में ऑल आउट हो गई, लेकिन 172 बनाए थे। तो ओवरऑल यहाँ पे जम के बल्लेबाजों का बोलबाला रहता है, गेंदबाजों को कुछ भी एडवांटेज नहीं मिलता, ये ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपके फायदे की बात कर लेते हैं। बात करते हैं स्पोर्ट्स बाजी ऐप की। अब यहाँ पे फायदा क्या है, पहला फायदा ये है कि 1 लाख रुपए का फ्री गिव है, कई मैचेज में हो चुका है बिग बैश से, अगर आप देख रहे होंगे, मिस मत कीजिएगा। फ्री एंट्री है, नीचे पिन कमेंट में लिंक है, साइन अप कीजिए। अब यहाँ पे देखिए जीएसटी भी आपको नहीं देना है, फ्री गिववे है, प्लस ट्रेडिंग का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जहां सिंपल यस नो में बस आप क्रिकेटिंग लॉजिक के हिसाब से बस सिंपल से लॉजिकल क्वेश्चन उठाइए, आप अच्छा खासा विनिंग कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ऑफर्स भी रहते हैं। 20 लाख रुपए का लीडर बोर्ड बिग बैश वाले मैचेज में चल रहा है, 25 तारीख को जो एंड हो जाएगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ढेर सारे ऑफर्स हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप फर्स्ट डिपॉजिट करते हैं, नीचे पिन कमेंट में लिंक है, अभी साइन अप करके, तो आपको 500 या उससे ऊपर डिपॉजिट करने पे एसबी में 500 कोड यूज करना है और आपको क्या मिलेगा, 39 रुपीज वाला जो आपको लीग है ना, उस पर फ्री एंट्री मिल जाएगा। तो ये एक कोड है, फर्स्ट डिपॉजिट पे यूज कर सकते हैं। और जो 500 नहीं कर सकते, वो इन्फॉर्मर 100, क्रिक इन्फॉर्मर का इन्फॉर्मर जो है, इन्फॉर्मर 100 के साथ आप 100 या उससे ऊपर डिपॉजिट कीजिए, आपको फ्री एंट्री मिल जाएगा इनके बाजीगर वाले लीग में, ठीक है। तो मतलब आम के आम गुठलियों के दाम है, जीएसटी भी आपको नहीं देना है, तो फिर किसका इंतजार कर रहे हैं। नीचे पिन कमेंट में लिंक है, साइन अप कीजिए और जर्नी अपना स्टार्ट कर दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो इंडिया ने 5 जीता है, अफगानिस्तान ने 0 जीता है, और ये 0 ही रह जाना चाहिए क्योंकि लगभग कंफर्म है भारतीय टीम जीतेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारतीय टीम के प्रीव्यू की। तो भारतीय टीम पिछला मैच भी आसानी से जीत गई थी, ये भी आसानी से जीत जाएगी। और भारतीय टीम के खेवनहार विराट कोहली भी आ चुके हैं।
तो टीम ने पिछले मैच में कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन शायद वो एक्सपेरिमेंट इस मैच में ना करें। तो विराट कोहली कंफर्म खेलने वाले हैं भाई, टीम में है तो उनको खेलना ही है। दूसरा, यशस्वी जायसवाल पिछले मैच में अनफिट थे, नहीं खेल पाए थे, लेकिन वो भी लगभग कंफर्म है कि खेलेंगे, मतलब शुभमन गिल भी बाहर होने वाले। तो भारतीय टीम का जो प्रोबेबल उन्होंने एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इंडिया ऐसा भी कर सकती है कि अपने मेन स्पिनर कुलदीप को वापस लाए, और ठीक है, वाशिंगटन सुंदर वाला एक्सपेरिमेंट खत्म करके वो आवेश खान को भी ला सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इनको खिलाना पेसर ही ज्यादा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली अर्शदीप, मुकेश, आवेश पेस डिपार्टमेंट को संभालेंगे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल स्पिन डिपार्टमेंट को संभालेंगे, मतलब इतना चेंजेज होने की संभावना है। उसके अलावा दुबे रहेंगे नंबर 4 पे अपने इनिंग के कारण, मतलब तिलक वर्मा का पत्ता कटता हुआ दिखाई दे रहा है, प्लस शुभमन गिल भी हट जाएंगे। तो ये कुछ चेंजेज है टीम में। लेफ्ट हैंडर्स देखिए अभी भी ठीक ठाक है, यशस्वी हैं, दुबे हैं, सॉरी यहाँ पे एलएचबी है, दुबे हैं, उसके अलावा रिंकू सिंह भी है। तो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज इनके पास ठीक ठाक है, मतलब नबी भी बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। डेथ की बात करें तो अर्शदीप कंफर्म है, दूसरा मुकेश और आवेश में से कोई एक करता है। तो ये भी बातें कुछ ध्यान देनी है। टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे है, चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस में। हाँ, एक और बात कि कौन कितना ओवर करेगा वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, इंडिया के 5 मेन बॉलर्स जब रहेंगे ना, पिछले मैच में सुंदर थे तो एक डाउट था कि उनके कुछ ओवर कटेंगे, दुबे करेंगे, वो हुआ भी। लेकिन जब ये 5 रहते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द ओवर यही करते हैं। हाँ, रोहित शर्मा अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो 1 या 2 ओवर दुबे फिर भी कर सकते हैं, फिर वो किसका कटेगा बता पाना बड़ा मुश्किल रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, मतलब इस परिस्थिति में दुबे शायद 1 ओवर ही करें, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, उसमें आपको सिलेक्शन करने में फिर आसानी होगी। अब बात कर लेते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस की। तो देखिए, सिंपल सी बात है, इंडिया का कोई बल्लेबाज जिसकी बैटिंग आएगी वो अच्छा पिक होगा। यशस्वी जायसवाल बहुत भयंकर बैटिंग फ्रेंडली विकेट होता है, गलती करेंगे तभी आउट होंगे, मूवमेंट मिलता नहीं है, तो जम के रन बना सकते हैं। कैप्टनसी के भी ठीक ठाक ऑप्शन होते हैं, बस यही ओवर हिटिंग में कई बार विकेट फेंक देते हैं, लेकिन प्लेयर बहुत ही शानदार हैं। ओवरऑल मस्ट हैव पिक, आप कैप्टन भी कर सकते हैं। रोहित शर्मा इस वेन्यू पे तो राज करते हैं, बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड है, वेन्यू पे 59 का एवरेज है, हेड टू हेड भी बढ़िया है, बेहतरीन बल्लेबाज है, कैप्टनसी के सबसे सेफ ऑप्शन में से एक रहेंगे। फिर आते हैं विराट कोहली, हेड टू हेड 2 मुकाबले खेले, 172 रन 172 के एवरेज से, वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप बल्लेबाजों में से। काफी दिनों बाद T20 खेलेंगे, लेकिन आराम से आप इनको CVC वाले कैंडिडेट में रख सकते हैं, लगातार रन बना सकते हैं, बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। फिर आते हैं शिवम दुबे, पिछले मैच में बहुत ही शानदार पारी खेला था, 60 रन भी बनाया था, उसके अलावा 2 ओवर बॉलिंग किया, उसमें भी अच्छा किया। अब एक बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि पिछले मैच में नो डाउट इनकी बैटिंग आ गई, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि सेकंड बैटिंग केस में ना अफगानिस्तान 150 160 बनाए, मान लीजिए ये ट्रैक अच्छा है तो मैं 150 की उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है, 150 बनाए, और उस केस में ना रोहित और यशस्वी शुरुआत में अच्छा अटैक कर जाए, फिर कोहली आके अटैक कर जाए, मतलब कोहली आराम से ही खेलते हैं, ज्यादा अटैक नहीं करेंगे, तो हो सकता है सेकंड बैटिंग के केस में दुबे की उतनी बैटिंग ना आए और बॉलिंग शायद उतना नहीं मिलेगा इस मैच में। अगर सुंदर खेलते हैं तब तो दुबे की बॉलिंग 2 ओवर लगभग कंफर्म है, उस केस में तो सेकंड इनिंग में भी मस्ट हैव पिक होंगे। लेकिन अगर सुंदर नहीं खेलते हैं, 5 मेन बॉलर खेलते हैं जो लगातार 4 ओवर करते हैं, ठीक है, तो उस केस में दुबे वाला बॉलिंग वाला बैटर खत्म हो जाएगा, फिर हमेशा दुबे आके 60 नहीं बनाएंगे, उस केस में 25-30 पे नाबाद रह जाएंगे। तो अगर 5 मेन बॉलर खेलते हैं, वो मैं आपको टेलीग्राम पे क्लियर कर दूंगा, तो सेकंड बैटिंग में दुबे थोड़ा सा एवरेज ऑप्शन हो जाएंगे। अगर फर्स्ट बैटिंग है तब तो बिना सोचे समझे ले लीजिए, बैटिंग आनी है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। रिंकू सिंह अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इवन इंडिया के फर्स्ट भी बैटिंग होगा ना, तो 15-16 ओवर के बाद में बैटिंग होगा, बेचारे लास्ट में वही हिटिंग करेंगे, 30-35 ही पहुंच पाएंगे, इसीलिए बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे। प्लेयर बहुत ही शानदार हैं, लेकिन उतने अच्छे ऑप्शन नहीं होंगे। एक आध GL में फर्स्ट बैटिंग में रिस्क ले लीजिएगा। जितेश शर्मा ये भी तगड़े हिटर हैं, लेकिन अगेन इनकी भी बैटिंग ज्यादा नहीं आ पाती है, आराम से छोड़ सकते हैं। एक आध GL में फर्स्ट बैटिंग में जैसे गुरबाज भरोसेमंद वाले प्लेयर नहीं है, तो अब क्या करिएगा, कुछ ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन अगर बना रहे हो और इंडिया की फर्स्ट बैटिंग है, तो अब क्या करिएगा, जितेश शर्मा पे रिस्क ले लीजिएगा। स्मॉल लीग में गुरबाज ही अच्छे पिक होंगे, क्योंकि इनकी बैटिंग ज्यादा नहीं आनी है। लेकिन क्या होगा, जैसे गुरबाज फ्लॉप हुए ना उस कॉम्बिनेशन में, तो जितेश शर्मा कीपिंग से ज्यादा पॉइंट देंगे, ये तो कंफर्म है गुरबाज से, और प्लस बैटिंग में भी लास्ट में आके 20-30 बना दिए तो अपना काम कर जाएंगे। तो एज ए ट्रम्प कार्ड फर्स्ट बैटिंग में ट्राई कर सकते हैं। अक्षर पटेल फर्स्ट बैटिंग हो सेकंड बैटिंग हो आराम से कवर कर सकते हैं, स्टंप टू स्टंप लाइन लेंथ रखते हैं। हाँ, फर्स्ट बॉलिंग में थोड़ा सा इनके विकेट लेने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए फर्स्ट बॉलिंग के केस में आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगा कि अफगानिस्तान के बॉलर्स पे आपको रिस्क नहीं लेना है, तो उस केस में आप इनको टीम में रखिए, ज्यादा अच्छा, 1 या 2 विकेट निकाल ही लेंगे। और सेकंड बॉलिंग में तो भूल के भी मत छोड़िए, क्योंकि इंडिया का स्पिनर बंडल में भी विकेट निकाल सकते हैं। फिर आते हैं कुलदीप यादव, चाइनामैन गेंदबाज, और ये हर केस में विकेट लेते हैं, फर्स्ट बॉलिंग हो सेकंड बॉलिंग हो, मस्ट हैव पिक रहेंगे। वेन्यू पे 2 मुकाबले खेले,
5 विकेट लेके गए, मस्ट अप पिक, सेकंड बॉलिंग है, जीएल में कैप्टन भी कर दीजिएगा। फिर आते हैं अर्शदीप सिंह, विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज, पिछले मैच में विकेट नहीं मिला लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अफगानिस्तान के अगेंस्ट अच्छा खासा विकेट लेंगे। फर्स्ट बॉलिंग हो सेकंड बॉलिंग हो दोनों में कवर कीजिए, मूवमेंट मिला तो वो भी कर सकते हैं, मूवमेंट भी निकाल सकते हैं। यॉर्कर्स के लिए जाने जाते हैं, हालांकि इनका परफॉर्मेंस करंटली डेथ में ना उतना अच्छा नहीं रहा है जिसके लिए जाने जाते हैं। यॉर्कर्स इनके फुल टॉस बन जाते हैं, पिछले मैच में भी वही हो रहा था, लेकिन टीम में जरूर रखना है। फर्स्ट बॉलिंग के केस में आप जीएल में कैप्टन भी कर लीजिएगा। फिर आते हैं मुकेश कुमार, ये अपने लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं, बस एक ही दिक्कत है कि कई बार विकेट इनको उतना नहीं मिलता है। तो एक काम कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट बॉलिंग है तो वहां पर डेथ भी करना है, मतलब ज्यादा चांसेस है करेंगे, तो उस केस में आप इनको रख लीजिए, क्योंकि ये अर्शदीप और आवेश से कम विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज हैं। पिछले मैच में 2 विकेट जरूर मिला था, लेकिन हमेशा ये बंडल्स में उतना विकेट नहीं लेते। सेकंड बॉलिंग में क्या होगा, आपके पास कई सारे ऑप्शन होंगे, तो उस केस में आप छोड़ने का भी रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे मोस्टली ये अगर रन बचाने के लिए गए तो ज्यादा विकेट नहीं मिलेगा, और कई बार प्रेशर होगा तो विकेट भी ले जा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट बॉलिंग में थोड़ा सा ज्यादा विकेट लेने के इनके चांसेस रहेंगे। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। मतलब सेकंड बॉलिंग में अगर आपको थोड़ा सा ये करना है कि इंडियन बॉलर में किसको छोड़ें, तो सबसे कम विकेट टेकर यही गेंदबाज हैं, तो उस केस में आप इनको छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं आवेश खान, ये विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज हैं। वेन्यू पे 3 मुकाबले खेले, आईपीएल 12 विकेट ले चुके हैं, लेंथ बॉलों का प्रयोग करते हैं और थोड़ा बहुत कटर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो विकेट लेने के चांसेस इनके ज्यादा रहते हैं मुकेश कुमार के मुकाबले। तो ये दोनों इनिंग में ठीक ठाक ऑप्शन होंगे, आराम से कवर कर सकते हैं। नीचे चलते हैं, नीचे मोस्ट प्रॉब्ली और कोई नहीं खेलेगा। वाशिंगटन सुंदर अगर खेले तो सेकंड बॉलिंग में ही कवर कीजिएगा, फर्स्ट बॉलिंग बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे, और ओवर भी शायद 2 ही ओवर मिले, तो ये रिस्क इनके साथ रहेगा, तो इसीलिए बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे, लेकिन सेकंड बॉलिंग में रिस्क ले सकते हैं। 2 ओवर भी करके इंडिया का स्पिनर अच्छा खासा विकेट ले लेता है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ये खेलेंगे नहीं। बिश्नोई भले पिछले मैच में पिटाई हो गया, अगर खेले तो फर्स्ट बॉलिंग सेकंड बॉलिंग दोनों में अच्छे पिक होंगे। ये विकेट टेकर है, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि इनकी पिटाई हो जाए, ये ध्यान दीजिएगा। भले इस पिच पे रन भयंकर बनता है, लेकिन ये विकेट टेकिंग नेचर गेंदबाज है और अच्छा खासा विकेट लेकर जा सकते हैं। नीचे मोस्ट प्रॉब्ली और कोई नहीं खेलेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले 1 लाख वाला फ्री गिव अगर स्पोर्ट्सबाजी का नहीं ज्वाइन किया ना, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे पिन कमेंट में लिंक है। अब यहाँ पे जो ट्रेडिंग वाला हम बात कर रहे थे उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपल यस नो करके आप अच्छा खासा अमाउंट जीत सकते हैं, बस लॉजिकल एनालिसिस होना चाहिए आपका और करेक्ट क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। जैसे क्या ये मैच इंडिया जीतेगा, कंफर्म है इंडिया को जीतना, तो आप यहाँ पे अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आराम से इंडिया ही जीतेगा, कुछ भी उलटफेर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस पे मैंने इन्वेस्ट कर दिया। दूसरा क्या है कि क्या बैटिंग फर्स्ट 20 ओवर में 167 करेगा, इंडिया बैटिंग करेगा तो ट्रू कर दीजिएगा, अफगानिस्तान करेगा तो फॉल्स कर दीजिएगा, बस इतना करना है। तो सिंपल सा लॉजिकल एनालिसिस से आप यहाँ पे ठीक ठाक पैसे जीत सकते हैं, बस आपको पिच रिपोर्ट मालूम हो, पोजीशन का स्ट्रेंथ मालूम हो, कब कहाँ गेंदबाजी करते हैं, तो इस एनालिसिस के हिसाब से आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। कई क्रिकेट इन्फॉर्मर की वजह से अच्छा खासा अर्न किए, तो फिर इंतजार किसका कर रहे हैं, नीचे पिन कमेंट में लिंक है, साइन अप कीजिए। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अफगानिस्तान टीम के प्रीव्यू की। तो अफगानिस्तान की टीम का परफॉर्मेंस लास्ट मैच में ठीक ही ठाक था भाई, 4 विकेट इंडिया गिरा दिए तो ठीक ही ठाक बोलेंगे। टीम अच्छी है, धीरे धीरे उभर के आ रही है, लेकिन फिर भी बैटिंग ट्रैक पे ना इंडिया को टक्कर देना मुश्किल होगा। अगर ये स्पिन फ्रेंडली होता ना तो आप इनको कमतर नहीं आंक सकते थे। प्रोबेबल 11 की बात करें तो भाई इनका सब कुछ तो सही था, मुझे ये नहीं समझ में आता रहमत शाह किस एंगल से इनके T20 के प्लेयर दिखाई देते हैं। ऊपर से इब्राहिम जडरान भी भाई T20 में शामिल होने लायक नहीं है वो, लेकिन कभी कभार अच्छा खेल जाते हैं, तो फिर भी ये ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं T20 में मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आराम से डार्विस रसूली जो टैलेंटेड है उनको थोड़ा मौका दें तो वो धीरे धीरे उभर के सामने आएंगे, यंगस्टर हैं, लेकिन पता नहीं टीम क्या सोच रही है। फिर भी ये इनका प्रोबेबल 11 होना चाहिए एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। मोस्ट ऑफ द ओवर फारूकी, नवीन उल हक, मुजीब और यहाँ पे उमर जाई, ये 4 करेंगे। मोहम्मद नबी के भी ठीक ठाक ओवर देख सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स ज्यादा हैं। बाकी कुछ ओवर अगर कटे नबी के तो वो करीम जन्नत और गुलबदीन नाइब में डिवाइड हो जाएंगे। डेथ की बात करें तो डेथ देखिए नवीन उल हक का कंफर्म है, दूसरा उमर जाई भी हो सकते हैं, फैजल हक फारूकी भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक बात का मैं श्योर हूं कि फैजल हक फारूकी डेथ में आएंगे भी ना तो 1 ओवर बस लेके आएंगे। इसका क्या लॉजिक है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस में, स्टार्ट करते हैं। टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे है, अब चलते हैं। सबसे पहले आते हैं रहमानुल्लाह गुरबाज, तगड़े हिटर हैं, और सबसे बड़ी बात देखिए भारतीय बॉलिंग भी बहुत मजबूत नहीं दिखाई दे रही है, खासकर पेस डिपार्टमेंट, मूवमेंट यहां ज्यादा मिलने की संभावना नहीं है। तो रहमानुल्लाह गुरबाज कभी कभार इंपैक्ट वाला नॉक भी खेल सकते हैं ऐसे ट्रैक पे, तो टीम में सेफ्टी के लिए आप रखिए। हाँ, एक आध जीएल में लॉजिक क्या लगाइएगा, वो जीतेश शर्मा वाला कि फर्स्ट बैटिंग है इंडिया का तो आप उन पे रिस्क ले लीजिएगा ग्रैंड लीग में, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये टीम में अच्छे पिक हो जाते हैं। इब्राहिम जडरान मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा आराम से खेलते हैं, एंकर करते हुए खेलते हैं, और ये बहुत बड़ा इनिंग नहीं खेलेंगे क्योंकि भाई स्ट्राइक रेट इशू आएगा तो विकेट फेंकेंगे, लेकिन 30-35 आपको बना के दे सकते हैं कभी भी, तो डिसेंट टाइप के ऑप्शन होंगे, टीम में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
इंडिया के अगेंस्ट 2 इनिंग खेला, 89 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट बहुत ही खराब है। रहमत साहब मोस्ट ऑफ द टाइम T20 में फ्लॉप होंगे, आराम से छोड़ दीजिए। अजमतुल्लाह उमर जाई बॉलिंग भी करेंगे भाई 4 ओवर, बैटिंग भी बढ़िया है और अच्छे हिटर भी हैं और प्रूव भी कर चुके हैं कि ये मजबूत टीमों के अगेंस्ट भी चल सकते हैं। मस्ट हैव पिक रहेंगे। फर्स्ट बॉलिंग आ गया तो एक आध जीएल में कैप्टन कर दीजिएगा, कभी कभार विकेट भी लेते हैं, रन भी बना लेते हैं। फिर आते हैं मोहम्मद नबी, सामने लेफ्ट हैंडर्स हैं, प्लस बैटिंग विकेट पे रह के अच्छा खेल जाते हैं। मैं इनके बैटिंग को बहुत ज्यादा नहीं मानता, लेकिन पिछले मैच में दिखा दिया कि बैटिंग ट्रैक पे अच्छा कर सकते हैं। स्पिन के अच्छे हिटर हैं और सबसे बड़ी बात लेफ्ट हैंडर्स भी हैं इंडिया में, तो बॉलिंग भी करना चाहिए। तो एक अच्छे पिक रहेंगे, डिसेंट ऑप्शन रहेंगे, कवर कर सकते हैं। नजीबुल्लाह जद्रान हालिया फॉर्म बहुत ही खराब है, कभी कभारी चलते हैं, आराम से छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं करीम जन्नत, बॉलिंग भी ज्यादा नहीं मिलेगा, बैटिंग से भी बहुत इंपैक्ट नहीं रहता, छोड़ सकते हैं। नाइब का भी वही हाल है, शायद टीम ज्यादा भरोसा ना करे, बॉलिंग पिछले मैच में एक ही ओवर दिया था, तो बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे, छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं मुजीबुर रहमान, पिछले मैच में बहुत शानदार गेंदबाजी किया था, 2 विकेट लेके गए थे, लेकिन देखिए हमेशा ऐसा नहीं होगा। बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक पे मजबूत टीमों के अगेंस्ट मुजीब हमेशा अच्छा नहीं करेंगे, भले ही पिछले मैच में 2 विकेट ले लिया हो, उतने अच्छे पिक नहीं होंगे, आराम से छोड़ सकते हैं, भले ही पिछले मैच में 2 विकेट हो, ये ध्यान दीजिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये मजबूत टीमों के अगेंस्ट विकेट लेस या एक आख विकेट लेते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नवीन उल हक, केवल और केवल इंडिया की फर्स्ट बैटिंग हो तभी इनको कवर कीजिएगा, मतलब इनकी टीम की फर्स्ट बॉलिंग हो, नहीं तो उतने अच्छे पिक नहीं होंगे। फर्स्ट बैटिंग केस में, मतलब इंडिया के फर्स्ट बैटिंग केस में डेथ में गेंदबाजी करेंगे तो वहां हो सकता है 1 या 2 विकेट मिल जाए, नहीं तो बहुत ज्यादा विकेट मिलने की संभावना नहीं है। कटर्स और स्लोअर रन्स के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। फिर आते हैं फैजल हक फारूकी, ये मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं, इकोनॉमिकल गेंदबाज है, कटर्स भी यूज कर लेते हैं डेथ में, लेकिन हालिया दिनों में थोड़ा सा डेथ में इनको बॉलिंग नहीं मिलती। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मिलेगा भी ना तो एक आख ओवर मिलेगा, तो हो सकता है इंडिया उसमें एक आख ओवर में ना ज्यादा विकेट ना खोए। तो फैजल हक फारूकी फर्स्ट बॉलिंग हो सेकंड बॉलिंग हो, दोनों में छोड़ सकते हैं। जो रिस्क लेना चाहें फर्स्ट बॉलिंग में थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, ले सकते हैं, क्या पता भाई डेथ में आ गए, इंडिया के टैलेंटर्स हो तो विकेट मिल गया, नहीं तो बहुत ज्यादा विकेट मिलने की संभावना नहीं है। नीचे मोस्ट प्रॉब्ली और कोई नहीं खेलेगा। तो मैचअप्स की बात कर लेते हैं। रोहित शर्मा कोई ध्यान देने वाला उतना मैचअप नहीं है यहाँ पे, विराट कोहली का भी कोई ध्यान देने वाला मैचअप नहीं है, शुभमन गिल का भी देखेंगे तो कोई ध्यान देने, मुजीब ने पिछले मैच में आउट किया था, रिंकू सिंह का भी कोई ध्यान देने वाला मैचअप नहीं है, यशस्वी का भी नहीं है, फैजल हक ने एक बार आउट किया है, दुबे का भी कोई ध्यान देने वाला उतना मैचअप नहीं है, अक्षर पटेल का भी नहीं है। रमनुल्लाह गुरबाज की बात करें तो इनका भी कोई उतना इंपॉर्टेंट मैचअप नहीं है। रहमत शाह एक बार अक्षर पटेल आउट कर चुके हैं, इब्राहिम जड्रान का भी कोई इंपॉर्टेंट मैचअप नहीं है, दुबे ने पिछले मैच में आउट किया था, नजीबुल्लाह का भी कोई मैचअप नहीं है उतना, मोहम्मद नबी का भी देखना चाहे देख सकते हैं, अर्शदीप और मुकेश ने एक बार आउट किया है, नाइब ज़्यादा नहीं खेला हुआ है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट मैचअप्स और पूरा प्लेयर वाइज एनालिसिस, जिसके हिसाब से खुद की टीम बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा। तो दोस्तों ड्रीम 11 टीम की बात कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। विकेट कीपर में गुरबाज सबसे अच्छे ऑप्शन होंगे, एक आध जीएल में जो जितेश शर्मा पर रिस्क लेने को बोला है वो ले लीजिएगा, ठीक है, खासकर इंडिया के फर्स्ट बैटिंग में। बैटिंग सेक्शन में कोहली, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल तीनों अच्छे पिक होंगे। गिल मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे। रिंकू सिंह इंडिया के फर्स्ट बैटिंग में एक आध ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। इब्राहिम जड्रान डिसेंट ऑप्शन होंगे, मैं थोड़ा सा इनसे 30-35 की उम्मीद कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा और प्लेयर्स के साथ मैं जा रहा हूँ। ऑलराउंडर्स में अक्षर पटेल अच्छे पिक होंगे, मोहम्मद नबी भी अच्छे ऑप्शन होंगे, बॉलिंग बैकअप भी होगा, उमर जाई मस्ट हैव पिक रहेंगे। नीचे चलेंगे तो दुबे को मैंने कवर किया है, हालांकि अगर इंडिया के 5 मेन बॉलर खेलते हैं, इंडिया की सेकंड बैटिंग होती है ना, तो थोड़ा सा उस केस में एवरेज ऑप्शन हो जाएंगे। बॉलिंग सेक्शन में चलेंगे तो अर्शदीप सिंह मस्ट हैव पिक रहेंगे, कुलदीप यादव खेले तो मस्ट हैव पिक, अगर ये नहीं खेले तो बिश्नोई खेलेंगे, बिश्नोई भी मस्ट हैव पिक रहेंगे, भले पिछले मैच में पिटाई हो। मुजीब हमेशा उतना विकेट नहीं लेंगे, आराम से छोड़ सकते हैं। नवीन उल हक फर्स्ट बॉलिंग आता है तो एक बार रिस्क ले सकते हैं, नहीं तो बहुत अच्छे ऑप्शन नहीं होंगे। मुकेश कुमार ठीक ठाक ही ऑप्शन है, विकेट टेकर उतने नहीं है, लेकिन इंडिया का कोई भी गेंदबाज देखिए अफगानिस्तान के अगेंस्ट अच्छा विकेट ले सकता है, तो मैं इनके साथ भी जा रहा हूं। नीचे अगर खेलते हैं कौन, आवेश खान, तो आवेश खान को मैं मुकेश के ऊपर प्रीफर करूंगा, या फिर किसी और को ड्रॉप करके आवेश को मैं लूंगा। आवेश विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज हैं, खासकर कमजोर टीमों के अगेंस्ट। बाकी फैजल हक फारूकी उतने अच्छे ऑप्शन नहीं होंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो रोहित शर्मा, यशस्वी, कोहली, ये 3, और उसके अलावा इंडिया के फर्स्ट बॉलिंग है तो अर्शदीप और सेकंड बॉलिंग है तो कुलदीप, ये कुछ अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन होंगे। फिलहाल के लिए मैंने रोहित को कैप्टन किया, कोहली को वीसी, आप यशस्वी को भी वीसी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो टेस्ट समाप्त होता है। कैप्टन वाइस कैप्टन खुद का रखेंगे, खासकर इंडिया के तीनों बल्लेबाज में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जो मैंने लिए हुए हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नीचे पिन कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।